कल्पना कीजिए एक ऐसे पाकिस्तान की जहां सत्ता के गलियारों में चलने वाली हल्की फुल्की आवाजें अचानक कानून बन जाती हैं और इतिहास एक झटके में नई दिशा पकड़ लेता है। 13 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हस्ताक्षर के बाद पाकिस्तान में 27वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ। एक ऐसा संशोधन जिसने संविधान की संरचना हिला दी, सत्ता का संतुलन बदल दिया और सेना को इतिहास में पहली बार खुले तौर पर सर्वोच्च दर्जा दे दिया। इस कदम को विपक्ष, कानूनी विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संवैधानिक तख्ता पलट कहा है। सवाल ये नहीं कि क्या पाकिस्तान बदल गया है, सवाल ये है कि कितना बदल गया है। पाकिस्तान में संविधान संशोधन। इस संशोधन का सबसे बड़ा प्रभाव सेना पर दिखता है। संविधान के आर्टिकल 243 में बदलाव करते हुए एक नया पद बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF। ये पद तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सर्वोच्च कमांडर होगा। 27 नवंबर 2025 से जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान की सैन्य संरचना एक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल जाएगी। इतना ही नहीं, देश के परमाणु हथियारों और मिसाइलों का नियंत्रण रखने के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी NSC बनाई गई, जो अब सीधे CDF के अधीन होगी। इसका मतलब ये है कि परमाणु फैसलों में नागरिक सरकार की भूमिका पहले से काफी कम हो गई है। कानूनी सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों ने भी इस संशोधन को विवादों के केंद्र में ला दिया है। इसमें फील्ड मार्शल और राष्ट्रपति को आजीवन आपराधिक कार्रवाइयों से छूट दे दी गई है। CDF को केवल महाअभियोग के जरिए हटाया जा सकता है, जो पाकिस्तान की राजनीति में लगभग असंभव प्रक्रिया है। आलोचकों का कहना है कि ये सेना को कानून से ऊपर ले जाने वाला प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल पहले कभी इस स्तर पर नहीं हुआ। न्यायपालिका में क्या बदलाव हुए? सबसे विवादित बदलाव न्यायपालिका में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक मामलों की शक्ति लेकर नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी FCC बनाया गया है। ये अदालत संघीय विवाद, मौलिक अधिकार और संविधान की व्याख्या जैसे गंभीर मामलों को देखेगी। FCC के जजों की नियुक्ति सरकार करेगी, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब सिविल और क्रिमिनल मामलों तक सीमित है। इसी विरोध में सुप्रीम कोर्ट के 2 सम्मानित जज, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। संशोधन ने प्रांतों के अधिकार कम करके सत्ता को और केंद्रीकृत बना दिया है। 18वें संशोधन से मिली स्वायत्ता कमजोर हो गई है। संसद की क्षमता भी घटा दी गई है, जिससे संविधान पर नागरिक प्रतिनिधियों का नियंत्रण सीमित हो गया है। ये संशोधन सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को ताकत देता है वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मई 2025 में इस पद पर पदोन्नत किए गए मुनीर पहले ही पाकिस्तान के डी फैक्टो शासक माने जाते थे, लेकिन अब वो संविधान द्वारा संरक्षित लगभग अजेय शक्ति बन चुके हैं। उनका नियंत्रण अब तीनों सेनाओं से लेकर परमाणु कमान तक फैला है। कानूनी छूट के चलते उनके खिलाफ किसी तरह का मुकदमा संभव नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अब वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं। विपक्ष की प्रतिक्रिया भी तीखी है। इमरान खान ने कहा कि ये संशोधन मुनीर की अपनी सुरक्षा का इंतजाम है। PTI कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। न्यायपालिका और मानवाधिकार समूहों ने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर BBC, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी संस्थाओं ने इसे पाकिस्तान में लोकतंत्र की मौत कहा है। आखिर में सवाल ये है कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है? क्या ये व्यवस्था देश को स्थिरता देगी या सत्ता के इस असंतुलन से नए संकट पैदा होंगे? 27वें संशोधन पाकिस्तान की राजनीति में एक ऐसा मोड़ है जिसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक सुनाई देगी। ये बदलाव सिर्फ आज का फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान के भविष्य पर लिखा गया एक स्थायी हस्ताक्षर है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के हालातों में कितने बदलाव आते हैं? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।